कब मिलता है आज से किसी न किसी शक्ल में नई पीढ़ी के साथ नए रिश्तों का सफ़र। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और उन्हीं बदलावों के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। कुछ रिश्ते ख़त्म होते हैं तो कुछ नए रिश्ते आकार लेते हैं। इसी बदलाव के साथ अब शुरू होने जा रही है एक नई दास्तान, एक नया अध्याय और एक नई पीढ़ी की कहानी। बड़ी हो गई है मायरा, वही छोटी सी बच्ची जिसने कभी अपने माँ बाप का हाथ थामकर चलना सीखा था, आज जिंदगी की राहों पर अकेले आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अरमान और अभीरा के जाने के बाद मायरा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। दर्द, यादें, जिम्मेदारियां और अधूरापन, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद मायरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह अब अपनी जिंदगी की नई उड़ान भरने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जल्द ही एक बड़े और अहम जनरेशन लीप की ओर बढ़ रहा है। इस लीप के साथ कहानी पूरी तरह एक नया मोड़ लेने वाली है। जहां पुराने जख्मों की यादें होंगी, वहीं नई उम्मीदें, नए रिश्ते और नई चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। यह लीप सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि सोच, भावनाओं और रिश्तों का भी एक बड़ा बदलाव होगा। अब कहानी का केंद्र बिंदु होंगी अरमान और अभीरा की बेटी मायरा। वह मायरा जिसने कम उम्र में ही बहुत कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत और साहस को जिंदा रखा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मायरा कैसे हर मुश्किल का डटकर सामना करती है और किस तरह अपने माँ बाप की परछाई बनकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। दरअसल इस लीप के बाद पोदार परिवार एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आएगा। बीते समय में रिश्तों के बीच जो दरारें आई थीं, जो गलतफहमियां पैदा हुई थीं, उन्हें मिटाने की कोशिश की जाएगी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर हालात को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भावनाओं के सहारे आगे बढ़ेगा तो कोई जिम्मेदारियों के बोझ के साथ। वहीं दूसरी ओर तान्या और कृष की घटिया हरकतों ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। उनके फैसलों और गलत कदमों की वजह से पोदार परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रिश्तों में दरार आई है, भरोसा टूटा है और कई सच्चाइयां सामने आई हैं। इन सब के बावजूद परिवार टूटने के कगार पर आकर भी खुद को संभालने की कोशिश करता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े तूफान के बावजूद अरमान और अभीरा का रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा। मुश्किल हालात में भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का साथ देना और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े रहना, यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत रही है। हालांकि क्रैशर तारे की हरकतों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब परिवार का बिखर जाना तय है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर कोई अपने अपने रास्ते पर जाने की सोचने लगा था। लेकिन वक्त रहते परिवार ने खुद को संभाला। सभी ने मिलकर यह फैसला लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वे इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। और अब दोस्तों, कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़। जनरेशन लीप के बाद दर्शकों को देखने को मिलेगा मायरा का बिल्कुल नया रूप, नया अंदाज और नई सोच। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी बेटी की कहानी होगी जो अपने माँ बाप की विरासत को आगे बढ़ाएगी। मायरा का यह नया सफ़र बेहद इमोशनल, ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग होने वाला है। इसमें आपको उसकी मजबूती भी दिखेगी और उसकी कमज़ोरियाँ भी। वह गलतियाँ भी करेगी, सीखेगी भी और फिर खुद को और बेहतर बनाएगी। मायरा की यह जर्नी दर्शकों के दिल को छू जाने वाली है। अरमान और अभीरा की मौत के बाद अब पूरी कहानी की जिम्मेदारी मायरा के कंधों पर होगी। वह सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद बनकर सामने आएगी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायरा अपने फैसलों से परिवार को किस दिशा में ले जाती है। मायरा के रोल में कनिका माँ नजर आएंगी या फिर कोई नया चेहरा इस किरदार को निभाएगा, इसे लेकर भी दर्शकों के बीच काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। मेकर्स इस रोल को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जो शो को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस जनरेशन लीप और मायरा के नए सफ़र को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आप मायरा की कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे? क्या ये नया ट्रैक शो को और भी खास बना पाएगा? ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर